हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टूर में। दोस्तों, आज हम कवर करेंगे प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आज हम सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, राष्ट्रपति के बारे में सारी जानकारी आप लोगों को आज इस वीडियो में मिल जाएगी। तो यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी ए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट? तो प्रेसिडेंट होने के लिए मिनिमम कितने साल का होना चाहिए? इसका जो राइट आंसर है वो है 35 ईयर्स। तो 35 साल होना चाहिए प्रेसिडेंट होने के लिए। तो जो मिनिमम एज रिक्वायर्ड है वो है 35 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितना होता है? इसका जो राइट आंसर है वो है 5 ईयर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है, बार बार एग्जाम में आता है, इसलिए आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल कितना होता है? 5 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पार्ट भी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ? जो संविधान के पार्ट भी किससे संबंधित है? उसका जो राइट आंसर है वो है गवर्नमेंट एट द यूनियन लेवल। वो आर्टिकल कितना में है? आर्टिकल 52 से 151 में है। तो जो पार्ट भी है वो आर्टिकल कितना में है? आर्टिकल 52 से 151 में है। वो पार्ट भी किससे संबंधित है? गवर्नमेंट एट द यूनियन लेवल, संघ स्तर पर सरकार। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फ्री इंडिया? तो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो फ्री इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हेल्स फ्रॉम? जो इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट कहाँ से थे? उसका जो राइट आंसर है वो है बिहार। तो इंडिया के पहले प्रेसिडेंट बिहार से थे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो भारत का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था? इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इंडिया के पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? उसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन इंडिया के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डायड व्हाइल इन ऑफिस? भारत के किस राष्ट्रपति का पद पर रहते हुए निधन हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो प्रेसिडेंट थे उनके निधन हुआ था ऑफिस में कार्य करते समय। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु वाज द शॉर्टेस्ट टेन्योर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो भारत का सबसे छोटा कार्यकाल अध्यक्ष कौन था? इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंडिया के सबसे कम टाइम तक प्रेसिडेंट रहे थे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु गॉट भारत रत्न अवार्ड बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति बनने से पहले किससे भारत रत्न पुरस्कार मिला था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न अवार्ड मिला था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु वाज द फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया में? उसका जो राइट आंसर है वो है वीवी गिरी। तो फ्रेंड्स, वीवी गिरी इंडिया के पहले एक्टिंग प्रेसिडेंट थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द सेकेंड काउंटिंग ऑफ वोट्स? तो वोटों की दूसरी गिनती में
भारत का कौन सा राष्ट्रपति थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है वीवी गिरी। तो फ्रेंड्स, भारत के जो राष्ट्रपति वीवी गिरी थे, उनका जो इलेक्शन हुआ था वो सेकेंड काउंटिंग में उन्होंने जीते थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु वाज ऑल्सो द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बिकेम प्रेसिडेंट? तो प्रेसिडेंट के साथ कौन भारत में चीफ जस्टिस रहे थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जस्टिस हिदायतुल्ला। तो जस्टिस हिदायतुल्ला इंडिया में प्रेसिडेंट के साथ चीफ जस्टिस भी रहे थे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ए प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री? तो भारतीय संविधान का कौन सा लेख देश के राष्ट्रपति के लिए प्रदान करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल 52। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल 52 ये कहता है कि इंडिया में एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द इंडियन स्टेट? तो इंडियन स्टेट में एग्जीक्यूटिव हेड कौन होते हैं? तो भारतीय राज्यों का कार्यकारी प्रमुख कौन है? इसका जो राइट आंसर है वो है प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इंडिया में एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। ये क्वेश्चन 1000 से भी ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु इज़ द हेड ऑफ द इंडियन यूनियन? तो भारतीय संघ का प्रमुख कौन है? तो इंडियन यूनियन के हेड कौन है? उसका जो राइट आंसर है वो है द प्रेसिडेंट। तो फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट इंडियन यूनियन के हेड होते हैं। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। तो दोस्तों, वीडियो लाइक करते चलिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया? तो भारत का पहला नागरिक कौन है? इसका जो राइट आंसर है वो है प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इंडिया के फर्स्ट सिटीजन होते हैं, पहला नागरिक। यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, 1000 से भी ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु इज़ द सेकेंड सिटीजन ऑफ इंडिया? तो भारत का दूसरा नागरिक कौन है? इंडिया के सेकेंड सिटीजन कौन है? इसका जो राइट आंसर है वो है वाइस प्रेसिडेंट। तो जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो इंडिया के सेकेंड सिटीजन होते हैं। पहला सिटीजन होते हैं प्रेसिडेंट, उसके बाद सेकेंड सिटीजन होते हैं दूसरा नागरिक इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेयर इज़ द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास कहाँ है? तो ऑफिशियल रेसिडेंस कहाँ पर है प्रेसिडेंट के? उसका जो राइट आंसर है वो है राष्ट्रपति भवन। तो फ्रेंड्स, जो राष्ट्रपति भवन है वो प्रेसिडेंट के ऑफिशियल रेसिडेंस है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी 1000 से भी ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति भवन वाज डिजाइंड बाय? राष्ट्रपति भवन किसने डिजाइन किया था? तो बताएं आप लोग। इसका जो राइट आंसर है वो है एडविन लैंडसिर लुटिन। तो फ्रेंड्स, एडविन लैंडसिर लुटिन ने डिजाइन किया था राष्ट्रपति भवन का। यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है, इसलिए आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट फॉर द नॉमिनेशन एज द प्रेसिडेंट इन आरबीआई? तो प्रेसिडेंट बनने से पहले आरबीआई के पास एक सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना पड़ता है। तो कितने रुपये का जमा करना पड़ता है? उसका जो राइट आंसर है वो है 15,000 रुपया जमा करना पड़ता है आरबीआई के पास। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच इज़ द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इन इंडिया? तो भारत में सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय कौन सा है? हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इंडिया में कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। जो राष्ट्रपति का कार्यालय है वो है इंडिया के हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम एज टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट होने के लिए मैक्सिमम एज कितना है, उसका जो राइट आंसर है वो मैक्सिमम एज कुछ नहीं है, नो लिमिट। जो मिनिमम एज है वो है 35 ईयर्स, लेकिन जो मैक्सिमम एज है वो कुछ नहीं है, नो लिमिट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सैलरी पर मंथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के राष्ट्रपति का प्रति माह वेतन कितना है, इसका जो राइट आंसर है वो है 5 लाख रुपये पर मंथ। तो 5 लाख पर मंथ लेते हैं। जो प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया में उनको सैलरी कितना मिलती है, 5 लाख रुपये पर मंथ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट टेकन फ्रॉम। जो सैलरी प्रेसिडेंट लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, उसका जो राइट आंसर है वो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। भारत का समेकित कोष से लेते हैं। कंसोलिडेटेड फंड एक होता है इंडिया में, वहाँ से लेते हैं जो प्रेसिडेंट सैलरी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन केस द प्रेसिडेंट विशेस टू रिजाइन बाय हुम ही गिव द रेजिग्नेशन लेटर। यदि राष्ट्रपति रेजिग्नेशन देना चाहते हैं वो किससे रेजिग्नेशन लेटर किससे देते हैं, इसका जो राइट आंसर है वो है वाइस प्रेसिडेंट। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन केस द प्रेसिडेंट डेथ और रेजिग्नेशन और रिमूवल हु एक्ट एज ए प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र या निष्कासन के मामले में जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, कौन करते हैं, प्रेसिडेंट के मृत्यु के बाद कौन प्रेसिडेंट के कार्य करते हैं, उसका जो राइट आंसर है वो है वाइस प्रेसिडेंट करते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन केस ऑफ बोथ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट डेथ और रेजिग्नेशन और रिमूवल हु एक्ट एज ए प्रेसिडेंट। यदि प्रेसिडेंट के साथ वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं रहेंगे तो उनके जो कार्य कौन करते हैं, उसका जो राइट आंसर है वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं उनके काम। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वाज द फर्स्ट यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के पहले सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे, यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया में, इसका जो राइट आंसर है वो है नीलम संजीवा रेड्डी। तो फ्रेंड्स, नीलम संजीवा रेड्डी इंडिया के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वाज द फर्स्ट अनअपोज्ड इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के पहले निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे। अनअपोज्ड इलेक्टेड प्रेसिडेंट मीन्स उनके सामने कोई भी खड़े नहीं हुए थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नीलम संजीवा रेड्डी। तो फ्रेंड्स, नीलम संजीवा रेड्डी इंडिया के फर्स्ट अनअपोज्ड इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के राष्ट्रपति बनने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। राइट आंसर क्या है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो किस प्रेसिडेंट को जाना जाता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी इंडिया में। इसका जो राइट आंसर है वो है मिस्ट्रेस प्रतिभा देव सिंह पाटिल।
तो मिस्ट्रेस प्रतिभा देव सिंह पाटिल ने इंडिया में पहले वुमेन प्रेसिडेंट थे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु कैन समन और एंड ए सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एंड डिजॉल्व द लोकसभा। तो कौन संसद का सत्र बुला सकता है या समाप्त कर सकता है और लोकसभा को भंग कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास वो पावर है, वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु समन ए जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। तो संसद को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है। तो जॉइंट सिटिंग कौन बुला सकता है, इसका जो राइट आंसर है वो है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास वो पावर है, वो पार्लियामेंट के जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू राज्यसभा। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, इसका जो राइट आंसर है वो है 12 मेंबर्स। तो फ्रेंड्स जो राष्ट्रपति वो 12 मेंबर्स को राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वाज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस इन इंडिया। तो आर्म्ड फोर्सेस इन इंडिया के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं, इसका जो राइट आंसर है वो है प्रेसिडेंट। तो फ्रेंड्स जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इंडिया के आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर होते हैं। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अपॉइंट्स द चीफ ऑफ आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स। कौन अपॉइंट करते हैं, सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है, इसका जो राइट आंसर है वो है प्रेसिडेंट। तो फ्रेंड्स जो आर्मी के चीफ होते हैं, नेवी के चीफ होते हैं, एयरफोर्स के चीफ होते हैं, इन दोनों के चीफ को कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं अपॉइंट। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन भी हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों को याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इतना ही था प्रेसिडेंट के बारे में सारी जानकारी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गई है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वाकई अच्छा लगा तो आप लोग दोस्तों के शेयर कीजिए, लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।